हम लोग जो पढ़े थे, इस पे यहाँ कहे लगे, आंख इस पे लगाइए ना। हम लोग जो पढ़े थे 3.3, उसमें भी भिन्न वाले का सवाल आया था। बस अंतर यही था कि वहां पर हम लोग क्या कर दिए थे, प्रतिस्थापन विधि से हल किए थे, और यहाँ पे क्या करना है बोलिए हम लोग को, विलोपन। कहता है कि अंश में यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, अंश में एक जोड़ना है और हर में क्या करना है, एक घटाना है, तो भिन्न क्या हो जाता है, एक हो जाता है। भिन्न कितना होता है, एक। और हर में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, तो कितना होता है, 1/2। यानी सवाल कहता है कि यदि क्या कर दें, एक भिन्न में, यानी भिन्न के अंश में क्या कर दें, एक जोड़ दें और एक क्या कर दें, घटा दे, तो भिन्न कितना हो जाता है, एक। क्या होता है, एक। और फिर यदि कहता है कि हर में क्या कर दें, हम एक जोड़ दें, तो भिन्न कितना हो जाता है, 1/2। तो क्या ज्ञात करना है, भिन्न ज्ञात करना है भिन्न। सवाल तो क्या करें, माना 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 कथी, भिन्न का अंश, भिन्न का अंश मान लीजिए x है। क्या है, x है। और हर जो है अंश, गलती बात, हर कितना हो जाएगा, y। क्या है, भिन्न का अंश कितना है, x है, और हर कितना है, y। तो सबसे पहले समझिए कि सर भिन्न बराबर क्या होता है। तो भिन्न बराबर हम लोग पढ़े हैं ना भाई, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। होता है नहीं होता है। तो अंश कितना है, x है, और हर कितना है, y। अब जो सवाल कहता है, सवाल को समझिए खूब बढ़िया से। सवाल कहता है कि यदि अंश और हर दोनों में, अंश में क्या करते हैं, हमको एक जोड़ना है, और हर में क्या करना है, एक घटाना। ठीक है, अंश में क्या करना है, एक जोड़ना, और क्या करना, हर में घटाना। तो अंश क्या माने बताइए, हम x माने हैं, और भिन्न माने हम x/y माने हैं कि नहीं माने, बताइए। भिन्न बराबर x/y है, तो अंश ऊपर वाला ना होता है, हर क्या होता है, नीचे वाला। तो कहता है कि ऊपर क्या कर दीजिए, एक जोड़ दीजिए। अंश में एक जोड़ना है, अंश में क्या करना है, एक जोड़ना है, और हर में क्या कर देना है, एक घटा देना। घटा दिए, तो जब हम अंश में एक जोड़ते हैं और हर में एक घटाते हैं, तो यह भिन्न कितना हो जाता है, एक के बराबर। कितना होता है, एक के बराबर। ठीक है, बात समझ में आता ना। तो पहले इसको क्या कर लेते हैं, हम लोग हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बटा 1 कर दिए, अगर इसको क्रॉस गुना करते हैं, ये हो जाएगा x+1 बराबर y-1। कितना होगा आपका, x+1। क्या है आपका, ये है आपका x+1। यह हो गया x+1 बराबर y-1। तो देखिए सीधी सी बात, समीकरण सरिया लेते हैं पहले। x हो गया, y कथी में बताइए, प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x-y हो गया, बराबर है -1 है, प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं ना कि सर x - y बराबर -। यह हो गया समीकरण। फिर कहता है कि यदि समझ रहेगा कथी, पुनः क्या करता है, हर में क्या करना है बताइए। हर में क्या करने पर, एक क्या कर देने पर, जोड़ने पर। क्या कहता है, अब कहता है यदि हर में, एक बार पहले सवाल में कहता है यदि अंश और हर दोनों में आपको अंश में एक जोड़ना था, हर में क्या करना था, एक घटाना था। तो हम हल करके कितना आ गया, x-1 x-y बराबर कितना, -2। अब कहता है कि यदि का कि सिर्फ हर में ही, इसमें हर में एक जोड़िए, अंश में कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, हर में क्या करना है, हम लोग को जोड़ना है। तो अंश हमारा x है, क्या कर दिया हम, बोलिए x जैसा वैसे x लिख दिए यहाँ पे। हर में ना जोड़ना है, तो हर क्या बताइए, y। y में ना एक जोड़ेंगे कि x में जोड़ेंगे, y में क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि सर y क्या हर है, और कह रहा है कि हर में ही क्या करना, हम लोग को एक जोड़ना है, और यह जोड़ने पर हो जाता है कितना, 1/2। फिर इसको क्या करते हैं, क्रॉस गुना करेंगे, फिर समीकरण बना लेते हैं, कितना हो जाए बताइए। यह हो जाएगा 2x बराबर y+, इधर क्या कर लेते हैं हम, 2x + y इधर आएगा तो -y बराबर कितना हो गया, यह होगा समीकरण। अब लिख सकते हैं ना कि समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा कितना सब होगा, 2 से। एक देखिए तो एक है ना, है x -
वाई बराबर माइनस, समीकरण एक यही ना है, और समीकरण 2 क्या निकला बताइए, 2x माइनस वाई बराबर 1, ये होगा समीकरण। अब ध्यान से देखिए, इसी समीकरण को हम लोग क्या कर दिए थे, प्रतिस्थापन भी किए थे, हल किए। यहाँ पे खाली प्लस रहेगा, चलिए यहाँ पे क्या रहेगा, खाली प्लस, ठीक है। अब यह जो समीकरण एक हो गया, x माइनस वाई बराबर माइनस 2 और 2x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 1। अब इसी सवाल को हम लोग प्रतिस्थापन भी सवाल किए थे। अगर सवाल में कहते हैं भिन्न ज्ञात करा, ना बताया कि प्रतिस्थापन से, ना बताया विलोपन से, तो दिक्कत होना चाहिए। अब देखिए, अगर हमको इसको विलोपन विधि से हल करना, विलोपन विधि में बोलते थे ना कि किसी भी क्या करना, चर के गुणांक क्या कर दिए, बराबर कर दीजिए, चाहे वो x के चर गुणांक को बराबर कीजिए तो, चाहे y के चर गुणांक को बराबर कीजिए तो। लेकिन ये भी देखना है कि पहले से किसी चर का गुणांक क्या हो, बराबर हो, तो गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे y का भी गुणांक -1 है, और नीचे भी y गुणांक कितना है, -1 है। हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो लिख सकते हैं ना, समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर घटाने पर, एक है हम लोगों का x माइनस वाई बराबर -2, यह है 2x माइनस वाई बराबर, चेंज कर दें, माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, -2 में से x जाएगा, कितना बचे, -x बचेगा, -1 और -2 कितना, -3 हो जाएगा, माइनस का कट के x कितना हो गया, 3 हो गया। अब लिख सकते हैं ना कि x का मान समीकरण 1 2 3 सॉरी 1 या 2 किसी में एक में क्या करने पर, रखने पर, और समीकरण 1 क्या है देखिए, x माइनस वाई बराबर कितना है, -2, तो x बराबर कितना निकल गया बताइए, तो 3 निकल गया है, ये -1 है, आई क्या है, -2 है, माइनस वाई हो गया, आई -2 है, 3 प्लस में माइनस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर -5 होगा, तो माइनस कट गया, वाई बराबर कितना निकल गया, 5, और x बराबर कितना निकल गया, 3। हमसे क्या पूछ रहे हैं बताइए, हमसे पूछ रहा है एक्स वाई का मान पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है भिन्न, बोलिए, हमसे पूछ रहा है, इसे क्या बताइए, भिन्न, तो इसलिए भिन्न बराबर हो जाएगा आपका, भिन्न कितना मान, x बटा वाई माने है, और x मान कितना है बताइए, 3, और y मान कितना है, यही 3/5 का हो गया हम लोगों का। और अब क्या करना है, अगर चेक करना हो, कुछ नहीं करना है, 3 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3 में से घटाना कितना, 2, यही ना करता है, क्या करने पर, 1 घटाने पर, देख लीजिए तो 3 माइनस 1, अरे सॉरी 3 में से जोड़ना अपना है, 3 प्लस 1 और 5 माइनस 1, तो 3 में कितना कितना हो जाएगा बताइए तो, 4 होगा, अब 5 में से कितना हो जाएगा, 4 कट के कितना आ गया, 1, तो यही दिया यहाँ पे 1, यानी कि हम जो बनाए हैं क्या है वो सही, आप इसको क्या कीजिए, उतारिए। सवाल नंबर जो है 2 का 2, ठीक है, कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, देखिए ये उम्र वाला सवाल आपको 3 बार मिल चुका है, 3.1 में ही मिला है, कुछ 3.2 में भी हल्का फुल्का मिला होगा, 3.3 में ही मिला, 3.4 3.5 में क्या होगा मिलेगा, इसलिए कहीं से भी थोड़ा सा भी सस्पेंस हो, इसको खूब बारीकी से क्या कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, कितने साल पहले, 5 वर्ष पहले। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, कहा कि माना नूरी का आयु, माना वर्तमान में ज्ञात करना है ना, माना नूरी की आयु कितना है, x वर्ष है, और सोनू की आयु y वर्ष, ठीक है ना, यहां तक किसी को दिक्कत हो रही नहीं चाहिए। अब तो सवाल अब क्या कहता है, अब बारी है समझने की, सवाल क्या कहता है, तो सवाल कहता है, सवाल कि नूरी का आयु और सोनू का जो क्या है आयु है, यह 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 वर्ष पहले नूरी का आयु सोनू के आयु का 3 गुना था। क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु कितना था, 3 गुना।
तो 5 वर्ष पूर्व अगर जाते हैं नूरी की आयु पर, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगा, अगर घटेगा तो दोनों का उम्र घटेगा बउआ, बोलिए बोलिए ना, नहीं घटेगा, बताइए तो। क्वेश्चन दिमाग में होता है, छोट छोट चीज का होता है, गलती होने लगता है। 5 वर्ष से कहता है कि नूरी का आयु सोनू के आयु का 3 गुना है, कब, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले का मान लेते हैं कि नूरी अगर 20 साल की है, अब 5 वर्ष बाद में 25 साल के, 5 वर्ष पहले 20 है, तो उसका जो सोनू का उम्र भी तो क्या कम होगा। जैसे मान लीजिए अगर अगर क्या है, ऐसा थोड़े है कि हम अभी 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 10 साल के था, ऐसे 5 साल पहले 10 साल के होंगे। अच्छा, आप आज 15 साल के, 5 साल पहले भी 10 साल के, 15 साल के होइएगा, 5 साल पहले तो दोनों का उम्र न घटेगा, एक नहीं घटेगा, दोनों घटेगा, तो दोनों घटेगा। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी में कर लीजिए, x माइनस 5, नूरी में भी कम हो गया, और 5 वर्ष पर वर्ष किसमें, सोनू भी का कम हो गया। अब सवाल समझिए क्या, दोनों में क्या कर दिए हम, 5 वर्ष घटा लिए, नूरी में 5 वर्ष कम हो गया, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व का रहा है, और सोनू भी क्या हो गया, 5 वर्ष पहले का हो गया, चले गए। अब कहता है जो नूरी का जो आयु है, सोनू का जो आयु है उससे 3 गुना है, यानी सोनू का जो आयु होगा उससे 3 गुना। ये नहीं कह रहा है कि सोनू का आयु नूरी के आयु से 3 गुना है, सवाल कह रहा है कि नूरी का आयु सोनू के आयु के 3 गुना, अर्थात सोनू का जितना उम्र है उसमें क्या कीजिए आप 3 से गुना कर दीजिए। तो सोनू का उम्र क्या है बताइए, ये बात दिमाग में आ रहा है ना। अक्सर विद्यार्थी से क्या होता है, गलती यही होता है, क्योंकि कह रहा है सवाल में नूरी का आयु सोनू की आयु से 5 गुना है, तो टन क्या करेगा, x माइनस 5 होगा, 5 से गुना कर देगा। अब जैसे आप x माइनस 5 में 5 से गुना किए, वो तुरंत किसका, सोनू का आयु हो गया। अब आंसर क्या होगा, मिलवे नहीं करेगा, आंसर आएगा उतना ही, आएगा उतना ही, लेकिन नूरी का ना किसका आ जाएगा, सोनू का आ जाएगा, आंसर एक्चुअल वही रहेगा, लेकिन नाम में अंतर जाएगी। अब क्या हो जाएगा, सोनू का हो जाएगा, बड़ा का हो जाएगा, नूरी का हो जाएगी, छोटा हो जाएगा। इस चीज खूब बारीकी समझने वाला सवाल कहता है ना, जो नूरी का आयु है सोनू के आयु का 3 गुना, सोनू के आयु का 3 गुना है। तो सोनू का आयु यहाँ पे क्या है बताइए, y माइनस 5 है, तो क्या कर दी, y माइनस 5 में क्या कर दी हम, 3 से गुना कर दी, यही ना सवाल में कह रहा है ना, कि नूरी का आयु सोनू के आयु का क्या है, 3 गुना है। तो सोनू के आयु का, तो सोन देखिए समझिए, सोनू के आयु का, तो सोनू का आयु यही ना है, इसमें 3 गुना करेंगे हम लोग। अब इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, हल कर लेते हैं। यह हो जाएगा x माइनस 5, यह हो जाएगा कितना, 3y माइनस 15। अब हल कर लेते हैं, यह हो जाएगा x प्लस हो जाएगा, क्या उतना हो जाएगा माइनस 3y, यहाँ माइनस 15 है, माइनस 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5। अब यह समीकरण बन के आ गया x माइनस 3y बराबर कितना हो गया, माइनस 10। यह पहली अवस्था में बात कर रहा है, समझ में आ गया। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या है, सोनू की आयु कितना, 3 गुना है। अब कहता है कि 10 वर्ष बाद, क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुना हो जाएगी। कब, 10 वर्ष बाद। तब क्या लिखेंगे, 10 वर्ष बाद दोनों का आयु, देखिए तो जब 5 वर्ष पहले में घटा था, तो 10 वर्ष बाद में क्या होगा, जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, x प्लस 10 बराबर y प्लस, क्योंकि 10 वर्ष के बाद दोनों को उम्र ना बढ़ेगा, थोड़े खाली नूरिये की उम्र बढ़ी, सोनू की उम्र जहाँ पे हो जा रहेगा। लेकिन अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद अब की बार जो नूरी का जो आयु है वह सोनू के आयु का 2 गुना होगा। तो क्या करेंगे, किसमें गुना करेंगे बोलिए, सोनू के आयु में क्या कर देंगे हम, 2 से क्या कर दिए बोलिए, गुना कर दिए, क्या कर दिए गुना। तो अब क्या हो गया बताइए, तो यहाँ पे हुआ ना भाई, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 20 माइनस, ठीक है ना। तो क्या बन के आ जाएगा हम लोग का, x माइनस 2y बराबर, यह हो गया समीकरण, ठीक है, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से
कौन समीकरण 1 और करने से 2 से। समीकरण 1 क्या है बोलिए, x माइनस 3y बराबर कितना है बोलिए, -10 है, यही ना एक है समीकरण। और समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर कितना है बोलिए, समीकरण 2। अब आप ध्यान से देखिए सर, जब चर हमारा क्या है, बिल्कुल समान बराबर बा, समान चिन्ह में भी बा, दोनों धनात्मक में है, तो आपको इसके गुणांक में गुणा करने की आवश्यकता है बोलिए। हम गुणांक में गुणा कब करते हैं, जब उस किसी का चर क्या हो बराबर, जब किसी चर का गुणांक क्या हो बराबर नहीं होता है तो क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं। जब यहाँ पे बराबर बढ़ले बा तो हमें गुणा कर ले क्या आवश्यकता है, ऐसा थोड़ा कि आप इसमें गुणा कीजिए तो आंसर नहीं आएगा है? अगर हम y के गुणांक को बराबर करके कटाएंगे तो आंसर नहीं आएगा, आंसर अइबे करेगा, आना ही आना है। तो उतना उधर रिस्क उठाने की क्या आवश्यकता है, जो हमको दिख रहा है सर यहाँ पे x क्या है, कौन का गुणांक क्या है, बिल्कुल समान, यही तो क्या कर घटा नहीं देंगे, क्या करने पर, तो समीकरण 1 और 2 का करने पर घटाने पर, ये भी माइनस, यह हो गया प्लस, यह हो गया माइनस, यह बताइए क्या हो गया, कट गया। अब -3 में से 2 जाए कितना बचेगा बताइए, -y, आई -10 और माइनस कितना, -20, यानी -10 का कट गया, तो y कितना होगा बताइए, यानी कह सकते हैं y किसका उम्र बताइए, अभी तो सोनू का किसका, y किसका है, सोनू का उम्र हो गया। अब y के मान क्या कर लेते हैं बोलिए, y का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर कितना है, माइनस, तो यहाँ पे x लिख दिए, अब माइनस 3 हो गया, y कितना है 20 है, अब बराबर -10 है, तो x माइनस कितना हो जाएगा 60 होगा, अब बराबर -10 है कि नहीं है बोलिए ना। तो हम कह सकते हैं नहीं कह सकते, x बराबर -10, आई -60 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +60, x बराबर कितना हो गया 50। यानी हम कह सकते हैं कि जो किसका, जो नूरी का जो क्या हुआ आयु है, किसका आयु, नूरी का आयु कितना वर्ष, और कितना वर्ष 20, आपको आंसर चेक करना है, सीधी सी बात है। 5 वर्ष पूर्व क्या कर, 5 वर्ष घटाइए दोनों में, क्या कहता है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष कितना पूर्व, नूरी का आयु कितना है, सोनू का आयु कितना है 3 गुना है, तो 5 वर्ष घटा दीजिए दोनों में, देखिए ना 5 वर्ष घटाते हैं तो कितना 45, आई कितना 15, 45 ना हो गए, 3 गुना नहीं हो गया, आंसर क्या है सही। अब एक कौन बोलिए, जो 2 का जो सवाल नंबर 3 है, 2 का कौन सवाल नंबर 3, ये कहता है 2 अंकों की संख्या का योग, कौन अंक का, कोई भी 2 अंक की क्या है एक संख्या है, उसका योग कितना दिया है 9, और इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या बनेगा उस संख्या का 9 गुना संख्याओं को पलटने से बनी संख्या क्या है 2 गुना है, यानी कि यह संख्या जो है कितना है 9 गुना है, किन के पलटे हुए संख्या है कितना 2 गुना के बराबर है, यानी पलटे हुए संख्या को 2 गुना करना है और इस संख्या क्या करना है 9 गुना। तो कह रहा है कि बताइए वह संख्या क्या होगा, क्या कहता है बताइए, संख्या कितना है 2 अंक के संख्याओं का योग, तो सबसे पहले जैसे 2 अंक का जो संख्या होता है यह ना होगा भाई, माने 10 से लेकर कहां तक 99 तक, यही ना 2 अंकों की संख्या होगा, 9 2 अंक की संख्या है, तो कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का ना जो कह रहा है, एक अंक का थोड़े कह रहा है, कह रहा है 2 अंकों की संख्याओं का योग, तो 2 अंक कहाँ शुरू होता है दहाई से लेकर कहां तक 99 तक, मतलब 10 से लेकर कहां तक 99, यही ना होता है हो बोलिए, तो यही ना होता है। चलिए तो माना माना 2 अंकों में
इकाई का संख्या या इकाई का अंक क्या मान लिया हम x और क्या मान लिया हम y, क्या मान लिया y। अब बनाना है हम लोग को कथी बनाना है, इसलिए संख्या क्या हो जाएगा, तो संख्या बराबर हम लोग का हो जाएगा कथी, संख्या क्या हो जाएगा बताइए x प्लस y क्या है बताइए, y क्या माने है, काई मानेंगे दाई माने हैं, और दाई के मतलब कितना होता है 10, कितना हो जाएगा x प्लस 10। यह क्या हो गया बताइए आपका ये संख्या है, क्या हो गया आपका, दो अंक का क्या बन गया आपका संख्या बन गया, कितना x प्लस कितना 10। ठीक है, इसको दिक्कत है। अब कहता है संख्या को क्या करने पर, बदलने पर, संख्या को अदला बदला करने पर, जब अदला बदला करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया आप 31 लिखे, ठीक है ना 31 लिखे है ना, तो इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम इकाई का माने x माने है, दहाई क्या माने 10 वाई माने है, तो पलट दीजिए अब क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका 10x प्लस क्या हो गया y। यह क्या होगा बताइए, इस संख्या का करने पर बदला अदला बदला करने पर क्या बन के आया, करने पर संख्या क्या बन गया हम लोग का 10x प्लस क्या बन गया y। यहाँ तक तो दिक्कत है नहीं ना। अब कह रहा है कि संख्या का योग, किसे कह रहा है, एक में कह रहा है संख्या का योग और एक बार उलटने पुलटने पर, संख्या में क्या माने बताइए एक सही माने है नहीं माने, बोलिए अरे बोलिए ना। तो प्रश्न से तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया बताइए 9 दिया है, जो कितना दिया है 9 ही नहीं दिया है, क्या दिया है जो कितना दिया बताइए 9, कितना दिया है 9, दो अंकों की संख्या का जो कितना दिया है 9। अब कहते हैं इस संख्या का 9 गुना, यानी जो संख्या क्या है प्राप्त है, संख्या क्या प्राप्त है बताइए संख्या प्राप्त है, तो संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी, तो पहले संख्या क्या है बताइए x प्लस 10y बराबर क्या बना है 10x प्लस y। पलटने वाले संख्या के कितने दो गुना क्या है बराबर है, यानी यह गुना कितना 9 और यह गुना कितना 2। अब क्या कि सूर्या लीजिए कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 9x प्लस 90y, कितना हो गया 9x प्लस 90y बराबर कितना 20x प्लस, यही ना है। अब एक साइड कर देते हैं, तो 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस बराबर कितना 0, तो कितना हो जाएगा बताइए 11 हो जाएगा, माइनस 11x प्लस 88y बराबर कितना हो गया 0। 11 सब में कॉमन है, 11 क्या है कॉमन, तो माइनस 11 का कर लेते हैं हम, कॉमन कर लिए, तो ये हो गया x प्लस कितना 11 8 बराबर 0, यानी समीकरण बन के क्या आ गया हम लोग के पास, समीकरण बन गया यह बन के हम लोग के पास